महाराज जी, जो लोग दुखी रहते हैं तो कैसा कर्म करें कि वो मतलब उनके घर में सुख शांति बनी रहे। राम राम। साथियों, आप सभी को जय श्री राम। मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं अपने इस धार्मिक यूट्यूब चैनल रहस्यमय दुनिया में। दोस्तों, अभी मैं चित्रकूट के जंगल में हूं और चित्रकूट से लगभग 40 किलोमीटर दूरी पर ये स्थान पड़ता है। स्थान का नाम है पांडव वन। और मैं इसका अगर परिचय करा दूं तो ये जो पहाड़ देख रहे हैं, यहाँ पर 5 पहाड़ हैं लगातार। और लोग बताते हैं कि जब पांडव वनवास में थे तो इन्हीं पहाड़ में आकर रुके थे। और इधर देखेंगे तो एक सिद्ध बाबा का पहाड़ है और दोनों के बीच में जो जंगल पड़ता है इसे पांडव वन बोलते हैं। और यहीं पर एक महाराज जी और बाल बैरागी हैं, बचपन से ही बैराग्य धारण किए हैं, ज़्यादा उम्र नहीं है अभी। और यहीं पर एक साधारण सी कुटिया में भगवान का भजन साधना कर रहे हैं। तो चलिए आज उनके दर्शन करते हैं। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल रहस्यमय दुनिया को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए दोस्तों, ये पहाड़ के बगल से ये रास्ता ही है। कुछ इस प्रकार की रास्ता महाराज जी की कुटिया तक जाती है। और ये देखिए, ये जो पक्की कुटिया बनी है ये महाराज जी की ही है। तो चलिए देखते हैं इस समय महाराज जी क्या कर रहे हैं। अभी महाराज जी की एक नई कुटिया जो है, कच्ची कुटिया बनने वाली है घास फूस की। महाराज जी बोलते हैं कि ऐसे कुटिया में हमको नहीं रहना है। और दूसरी कुटिया अभी महाराज जी को बनवाई जाएगी भक्तों। ये देखिए, पहाड़ है, जंगल है। जय सीताराम महाराज जी। दोस्तों, महाराज जी क्या हो रहा है? महाराज जी मछलियों को चारा डालने जा रहे हैं, देने। राम 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 राम। मछलियों को चारा देना है। हाँ हाँ, निशम दिन जो भक्तों के द्वारा जो ये सब सेवा मिलती है, अगर हम कर्म नहीं करेंगे, उनकी सेवा नहीं डालेंगे तो फिर वो हमें सेवा का क्या लाभ है? भजन और भोजन यही तो है जो भक्तों के द्वारा जो हमें यहाँ पर दिया जाता है सेवा के रूप में, जिससे भजन चल रहे हैं। तीन सभी भजन का लाभ तो भक्तों को ही प्राप्त होगा ना। राम 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 राम। ये बहुत निर्मल जलधारा है। हाँ, आगे तक यहाँ पर जितने भी जानवर हैं ना, ये 79 के दशक में गांव वाले बताते हैं कि 79 के दशक में जो है ये सूखे सभी पड़ गए थे, नदी वद्दी सब सूख गए थे, फिर भी यहाँ के जो धारा है वो बहती रही। हाँ, यहाँ पर 5 पांडव जो थे वो अज्ञातवास में यहाँ आए थे 13वां साल, 1 साल बिताया था उन्होंने। हाँ, 5 पांडवगण, 5 पांडव आए थे यहाँ पे। हाँ, इसी पर पैर फिसल गया था। राम 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 राम
महाराज जी, जो लोग दुखी रहते हैं तो कैसा कर्म करें कि वो मतलब उनके घर में सुख शांति बनी रहे? देखो, ये भी बहुत ही सुंदर है। हाँ अगर जीवन में कर्म कर रहे हो तो लाइन में लगे हुए हैं, हाँ परंतु वो कर्म जो है, जी। वो कर्म उनको प्रारब्ध बन करके मिलता है। वो कर्म है कि अपने कमाई का जो 10वां अंश है, हम्म सेवा में ईमानदारी से, सत्कर्म में ईमानदारी, हम्म तो जो सत्कर्म अपनाए और ईमानदारी जी। और अपने कमाई का 10वां अंश जो सेवा में देते हैं, जैसे 100 रुपया में 10 रुपया, 10 रुपया में 1 रुपया, मतलब 10वां अंश सेवा में दीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। अच्छा। हाँ, गुरु की वाणी कहती है। हाँ तो जो 10 गुना जो देते हैं, दान देते हैं, सेवा में देते हैं, जैसे 10 रुपया दिए उन्होंने सेवा में, तो 2 रुपया तो देना है संतों में, 2 रुपया देना है उनको गौशाला में, 2 रुपया देना है जैसे चींटियों के लिए, चिड़िया के लिए, ठीक है, और 2 रुपया देना है उपकार में, और 2 रुपया देना है जलचर प्राणी के लिए, जैसे पेड़ लगाना, अच्छा। और जल में भोजन, ये 10 रुपया हो गए। इस प्रकार से वो 10वां अंश अगर ईमानदारी से दान करते हैं, कहीं भी किसी प्रकार से उपकार करते हैं, तो उनका वो प्रारब्ध बनता है। अच्छा। वो उनकी जमा पूंजी है। जैसे बैंक में जमा पूंजी होती है ना, अगर कोई परेशानी हो घर में, तो बैंक में पैसा है तो आप उस परेशानी को दूर कर सकते हैं निकाल करके पैसा, भले ही वो पैसा दूसरे के अंडर में, सरकार के अंडर में है, लेकिन आप कभी भी पैसा निकाल करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये सत्कर्म ईमानदारी है जो आपकी जमा पूंजी होती है। अगर जीवन में कोई परेशानी आती है तो उन्हीं जमा पूंजी से किए हुए सत्कर्म और ईमानदारी से वह दुख दूर होता है। अच्छा। जैसे गुरु की वाणी कहती है कि सोया सो निष्फल गया, जागा सो फल ले, कहे सदगुरु नाराक्षी जब मांगे तब दे। ये सदगुरु रूपी अकाउंट में विधान के अनुसार उसमें रहता है। अच्छा। और जब भी जीव दुखी होता है तो जो जाग गया, जिसको विश्वास हो गया संतों की वाणी पे, और वो सत्कर्म ईमानदारी अपना लेते हैं, तो जब भी मतलब दुखी होंगे, प्रार्थना करेंगे तो उनको उस दुख से निवारण में होगा। लेकिन जिनको सांच शब्द कड़वा लगे, मीठा लागे दाम, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। जिनको संतों की वाणी पर विश्वास नहीं, जिनको जो सत्कर्म नहीं करते, जिनको झूठा लगता है सांच शब्द, तो उनको न लौकिक सुख मिलता है, न परलौकिक सुख की प्राप्ति होती है। अर्थात उनके लिए कह सकते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि जैसे मैं सुख भोग रहा हूँ कि दुख भोग रहा हूँ, पता ही नहीं चल रहा, अर्थात बेचैनी। तो जीवन में परेशानियां ही रहती हैं, इसलिए जीवन में सत्कर्म करना चाहिए। अच्छा। महाराज जी, भक्त लोग देखते हैं वीडियो, उनको भी आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद है उन सभी भक्तात्माओं के अंदर सदगुरु के प्रति प्रेरणा हो, और अपने मानव जीवन के उद्देश्य की ओर बढ़ें, उनका जीवन सुखीमय हो, भगवान उन पर कृपा करें। जय श्री राम सभी भक्तात्माओं को। जय श्री राम।